नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और क्लास में। और इस क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के उन प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, एनटीपीसी रेलवे, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से पता है हमें क्या फ़ायदा होगा। हमें ये पता चल जाएगा कि परीक्षा में किस लेवल का और किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 12,000 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को करने की हमारी शॉर्ट अप्रोच क्या होती है। देखो, राशि कितनी है, 12,000 रुपये है। 12,000 को कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, समय कितना है, 2 वर्ष का है। तो पहले वर्ष कितने, दर कितनी है, 5%, यानी 12,000 का 5% निकालेंगे तो परसेंट के स्थान से इन दो जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। और 12 का 5 का गुणा कर देंगे 12 में 100, यानी 12×5 = 60, यानी 600 रुपये। कितना आएगा, 600। दूसरे वर्ष भी कितना आएगा, 5% की दर से ही निकालेंगे, कितना निकलेगा, 600। ठीक है, पहले वर्ष ब्याज मिला 600, दूसरे वर्ष भी ब्याज मिला 600। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जब हम दूसरे वर्ष में जाते हैं तो पहले वर्ष में जो ब्याज मिलता है उस पर भी हमें ब्याज लेना होता है। तो 600 का 5% निकालें, 600 का 5% निकालें, यानी 5/100 कितना निकलेगा, 30। कितना निकलेगा, 30। 600 का 5% कितना निकलेगा, 30। अब इसने पूछा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो, पहले वर्ष का हमें जो ब्याज है वो नहीं लेना, हमें सिर्फ दूसरे वर्ष का लेना है कि दूसरे वर्ष में कितना रुपया मिला है। 600 + 30 कितना हो गया, 630। 630, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ पर ये जीरो नहीं है, 630 है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है और उसी धनराशि पर, उसी दर पर और उसी अवधि में जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 51.25 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से समझना। और ये प्रश्न आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। देखो, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, इसके लिए आपको ये सूत्र अपनाना होगा। देखो, दर ज्ञात करनी है, यानी आर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज अपॉन 1 साल का साधारण ब्याज गुणा 100। इस सूत्र से हम ब्याज की दर को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है हमारी, 51.25, और साधारण ब्याज कितनी है, 50। 51.25 में से अगर हम 50 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.25 बट्टे में 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का साधारण ब्याज। 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये है, यानी 2 साल का जो साधारण ब्याज है 50 रुपये है। तो 1 साल का कितना आएगा, 25 रुपये। नीचे 25 रख देंगे, गुणा कर देंगे, किसमें, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इन दो जीरो से, इस दशमलव से ये दो जीरो आपस में कट जाएंगे और 25 का भाग कर देंगे 125 में। तो आर बराबर हमारा आएगा यहाँ से 5%। कितना परसेंट, 5% हमारी दर निकल के आ गई। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस प्रकार का प्रश्न में एक और आपको तीसरा प्रश्न है, 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये होता है। उसी अवधि के समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, 408, और साधारण ब्याज कितना है, 400। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। और वही सूत्र हम लगा देंगे, दर बराबर क्या होगा, CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज अपॉन 1 साल का साधारण ब्याज, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, अब देखो, 408 CI है हमारा और 400 SI है। 408 में से 400 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बट्टे। अब 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है। 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है, लेकिन साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है, यानी प्रत्येक वर्ष समान रूप से मिलता है। 2 वर्ष का 400 है, तो 1 साल का कितना होगा, 200। हमें कितना चाहिए नीचे, 1 साल का साधारण ब्याज बट्टे 200,
और गुणा कर देंगे 100 से। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। अब 2 का भाग लगा दो 4 में, तो हमारी जो दर निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, 4%। और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का आपको कोई भी प्रश्न दिया जाए तो इसी सूत्र का यूज करना, R बराबर CI माइनस SI अपॉन 1 साल का SI गुणा में 100। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 40,000 रुपये की राशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्ष में 44,100 रुपये हो जाएगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है। ये प्रश्न SSC CP 2019 में पूछा गया था। देखो, इस प्रकार का अगर आपको कोई प्रश्न हो तो राशि कितने वर्षों में हो रही है, 2 वर्षों में। यानी अगर हमारा जो मूलधन है वो 40,000 रुपये है और अमाउंट कितना हो रहा है 2 वर्षों में, अमाउंट 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 44,100। तो मूलधन और अमाउंट को एक निश्चित अनुपात में काट दें, यानी ठीक है, समान अनुपात में काटेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो काट दो, बचा क्या है, यानी 2 वर्षों में जो हमारी राशि है वो 400 रुपये से कितने हो रही है, 441। लेकिन अगर आपसे वो दर ज्ञात करने को कहता है, दर कैसे ज्ञात करती हैं, तो पहले ये 2 वर्ष में राशि इतनी हो रही है ना, इसे हम 1 वर्ष में लाती हैं। 1 वर्ष में कैसे लाते हैं कि इधर हम 400 का वर्गमूल ले लेंगे, 400 का वर्गमूल लेंगे, इधर हम 441 का वर्गमूल लेंगे, तो ये 20:21 हो जाएगा, क्योंकि 400 का वर्गमूल होता है 20 और 441 का वर्गमूल होता है 21। ठीक है, कितना हो गया, 20:21 हो गया। अब ये क्या है, 20:21 आया है, ये 1 वर्ष में आया है, और 1 वर्ष में ही 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है। तो इस मूलधन को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, इधर 5 से गुणा कर दें और इधर भी 5 से गुणा करना होगा, क्योंकि अनुपात में हमें समान वैल्यू से गुणा करना होता है। तो मूलधन अगर 100 हो गया तो अमाउंट कितना होगा, 1 पंजे 105, यानी मूलधन 100 है और अमाउंट 105 है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है हमारा 5, और 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, हमारी दर कहलाता है। तो दर कितनी आ गई, 5%, और यही हमारा राइट आंसर है। इस बात को याद रखना, एक वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, हमारा दर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिए गए रुपयों की कितनी राशि, यहाँ हमें राशि ज्ञात करनी है, कितनी राशि 2 वर्षों में 1331 हो जाएगी। ये प्रश्न UPSI 2017 में पूछा गया था। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्न को करने की सबसे शॉर्ट अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले ये जो 10 वर्ष है ना, 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अब ये जो नीचे 10 आया है ये हमारा क्या है, मान के चलो मूलधन, तो इधर हम यहाँ लिख देंगे P और यहाँ लिख देंगे हम अमाउंट। ठीक है, पहले वर्ष 10 मिल रहा है, 10 पर कितना मिल रहा है 1, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11, 1 वर्ष के लिए। और 2 वर्ष के लिए क्या करना होगा, हमें इसका वर्ग कर देंगे, तो क्या आएगा 100 और 11 का वर्ग 121। 100 रुपये की राशि 2 वर्ष में 121 हो रही है, लेकिन सवाल में क्या दे रहा है, कितनी हो रही है 1331, यानी 121 की वैल्यू कितनी है 1331। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 121 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा हमारा 11 बार, भाग जाएगा 11 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो हमें तो 100 यूनिट की निकालनी है, तो 11 का कर देंगे 100 में गुणा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा अमाउंट निकल यानी मूलधन निकल के आएगा, वो आएगा, मूलधन निकल के आएगा कितना, 1100 रुपये, कितना आएगा 1100 रुपये, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार के ऐसे प्रश्न कभी भी आपसे पूछे जाए तो यही अप्रोच रखना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।